आप देखो, हर इंसान अपना इंडिपेंडेंट एक आइडेंटिटी लेके चलना चाहता है, कोई किसी की गुलामी नहीं करना चाहता है। हर इंसान अपनी एक पहचान बना के रखना चाहता है। जीवन के रेस में हर इंसान सफल होना चाहता है, इसलिए हर इंसान उठता चलता दौड़ता भागता है और कोशिश यही करता है कि जीवन की रेस में वो एक सफल जीवन जी के जाए। एक छोटा बच्चा भी देखो, माँ के गोद में अगर बहुत ज़्यादा देर उसको जकड़ के पकड़ के रखो तो वो भी गोद से उछल के भागना चाहता है, खुले मैदानों की तरफ दौड़ता है खेलने के लिए, क्योंकि उसका भी अपना एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व है, उसकी एक आत्मा है जो स्वतंत्र रहना चाहती है। वो बच्चा भी माँ बाप के गुलाम बन के कभी नहीं रहना चाहता। देखो, ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम धरती पे तो आते हैं अपना एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व लेके, लेकिन जीवन भर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के गुलाम बन के रह जाते हैं। गुलाम है तभी तो लोगों की बातें हमें प्रोवाइड करके हमेशा रखती है। लोग बेकार की बातें करते हैं, घड़ी घड़ी आते हैं, रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, अपनी शक्ति का हमारे ऊपर दुरुपयोग करते हैं, हम घड़ी घड़ी हमें पागल करने पे लगे रहते हैं। ये गुलामी नहीं है तो क्या है? क्यों नहीं आप अपना एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट अस्तित्व बना के जीते हो? क्यों नहीं अपनी एक मजबूत सशक्त पर्सनालिटी बना के जीते हो? देखो, जो इंसान अंदर से कमज़ोर रहता है, हीन भावना से ग्रसित रहता है, उसके ऊपर ही लोगों की जो बेकार की निगेटिव बातें होती हैं, टॉक्सिक बातें होती हैं, कमेंट्स होती हैं, प्रोवाइड करती हैं। और ऐसा इंसान हमेशा ही हिलता है, गिरता है, गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, पैर पे पड़ता है, और ये क्रम चलता रहता है, कभी कभी महीनों बरसों, कभी कभी इस जन्म से लेके अगले जन्म तक। इसलिए हमेशा अपनी एक सशक्त स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाओ, रॉयल इमेज बनाओ, और पूजा पाठ, चैंटिंग ऑफ मंत्रा जब करते हो तो सिर्फ भगवान से मांगने के लिए मत करो, क्योंकि आपको जो देगा और जो आपको मिलेगा आपके कर्म के हिसाब से मिलता जाएगा। लेकिन अपने आत्मा का हमेशा सशक्तिकरण करो, हमेशा एक अपनी स्ट्रांग इमेज बना के रखो। लोगों के अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन पे मत जियो, नहीं तो हमेशा आप एक गुलाम बन के, एक कैदी बन के ही रहोगे, और आपकी आत्मा जो है अंदर से हमेशा छटपटाते रहेगी, घुटते रहेगी, कुटते रहेगी, और कभी भी आप खुश मन से अपना जीवन नहीं जी पाओगे। और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब धरती पर आए, कब आपके ओके टाटा बाय बाय का टाइम हो गया। आपने हिस्से का तो कभी जीवन जिया ही नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को खुश करो। जब भी खुशी की बात आती है, सेल्फिश हो जा, वो काम करो जिससे आपकी आत्मा, आपका मन खुश होता है। लोगों को खुश करना, लोगों की सेवा करना, इस काम के लिए आप नहीं आए हो। और हमेशा जो लोग आपका शोषण, दोहन, दमन करते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा ही दूर रहो। नहीं तो ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिश्ते की आड़ में अपना मतलब साधते हैं। ऐसे लोग का काम ही होता है सिर्फ और सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करना, दूसरे का शोषण करना। कभी भी प्यार नहीं होता है। ऐसे लोग देखो, प्यार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे और हमेशा आपसे सिर्फ और सिर्फ फायदा लेने की चाहत में रहेंगे। इसलिए बेकार की जो लोग होते हैं, फिजूल की बातें करते हैं, इनसे हमेशा दूर रहो। और रिश्ते के आड़ में जो लोग आपका भावनात्मक शोषण करते हैं, उनके कभी भी ब्लाइंड फॉलोअर बन के मत रहो। हमेशा अपने बुद्धि विवेक से काम लिया करो, अपने मन को ओपन रखो, माइंड को ओपन रखा करो। माइंड को, जीवन को लॉजिकल और रीजनिंग वे में सोचो और समझो कि क्या सही है, क्या गलत है, और हमेशा अपने आप को हायर पावर, हायर सेल्फ से जोड़ते जाओ। जितना ज़्यादा आपका मन मजबूत होता जाएगा ना, लोगों की बातों का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, लोगों की बातों से वही आदमी हिलता है जो कहीं ना कहीं अंदर से कुछ ना कुछ उसके अंदर वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, जिसको ओवरकम नहीं कर पाता है, या इस भावना से डर के जीता है कि अगर हम इन लोगों को छोड़ देंगे, मेरे ऊपर से इस फैमिली डायनेस्टी का नाम टैग चला जाएगा, तो समाज में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, फिर बाकी लोग भी हमें तंग करने लगेंगे। जब तक आपके मन में इस तरह की हीन भावना ग्रसित रहेगी, आप इस तरह की भावना से ग्रसित रहोगे, हमेशा ही लोग आपको रुलाते जाएंगे, डराते धमकाते जाएंगे। इसलिए अपने मन को हमेशा स्ट्रांग करके रखो, मन को मजबूत करके रखो, मन को चट्टान की तरह मजबूत बना के रखो। और जो लोग आपको सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में डालते हैं ना, ऐसे लोग रिश्ते के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग बेसिकली आपके रिश्ते के डिक्शनरी में, वोकैबुलरी में कहीं आने ही नहीं चाहिए। हमेशा अपना नया वर्जन तैयार करो, अपने आप को इतना मजबूत बना के रखो कि नेक्स्ट टाइम से ये लोग जब आपके सामने आए तो खड़े होने में हिचकिचाएं, खड़े होने में डरे। और जिन लोगों को रिश्ते निभाना नहीं आता है, उन लोगों से जुटने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इस तरह के जो मतलबी यार होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ रिश्ते की आड़ में आपसे फ़ायदा लेने का कोशिश करते हैं। और जो स्नीकी और ओछे पीपल होते हैं ना, इनका आपके जीवन में कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। ये लोग बेसिकली दूसरे का मजाक नहीं उड़ाते हैं, खुद बहुत बड़े मजाक के पात्र होते हैं। ये खुद हीन भावना से ग्रसित होते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है ये लोग खुद दया और तरस के पात्र होते हैं। इनके ऊपर हमें दया करके इनको छोड़ देना चाहिए, इनके हाल पे छोड़ दो, और आप अपने आप को मजबूत बनाओ, ऊपर उठने की कोशिश करो। नहीं तो होगा क्या कि इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, आपकी मेंटल एनर्जी को हमेशा सक करते जाएंगे, चूसते जाएंगे, और आपके जीवन की दशा और दशा को और भी ख़राब करते जाएंगे। और ऐसे लोगों से हमेशा डिस्टेंस रखा करो। आप अपने हिस्से पे धरती पे आए हो, एक लाइफ साइकिल मिला है, अपना कर्तव्य कर्म करने, लोगों के हिसाब से चलने, लोगों के हिसाब से जीने के लिए कभी नहीं आए हो। इसलिए एक मजबूत, सशक्त, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बना के रखो। और जो लोग आपको मेंटल टॉर्चर करते हैं, सफोकेशन में डालते हैं, आपके माइंड को डैमेज करते हैं, ये तो किसी मामले में भी आपके लायक है ही नहीं। फिर इन लोगों की क्यों गुलामी करते हैं? इनसे दूर भागो, इनको दिमाग से निकाल।